अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी और अपोजिशन की रिक्विजिशन पर कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को तलब किया जाएगा। एजेंडे पर आने की 7 दिन में कार्रवाई की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में 27 मार्च को होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद प्लस हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग उसके बाद होगी। असेंबली का इजलास जल्द बुलाया जा रहा है और 27 मार्च को रोज़े इतवार डी चौक यानी कि आज़ादी चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और अदम एतमाद की जो तहरीक है जो कि पहले ही नाकाम हो गई है और मज़ीद नाकाम होगी वोटिंग में, और वो वोटिंग होगी 27 मार्च के जलसे के बाद। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 21 मार्च को तलब किया जाएगा। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी उमूर की मुशावरत से इजलास बुलाने पर हतमी गौर शुरू कर दिया। इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई 23 मार्च के बाद ही चलेगी। फैसला कुन मरहला 25 मार्च के बाद आएगा। तहरीक अदम एतमाद के आ जाने के 7 दिन के अंदर अंदर आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार देती कहा हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने एक बार फिर चौधरी बरादरान से मुलाकात का फैसला किया है। पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानबाजी से भी रोक दिया। वफाकी वज़रा ने 27 मार्च को डी चौक पर पाशो की तस्दीक कर दी। असद उमर ने ट्वीट किया इस्लामाबाद का जलसा तारीख साज होगा। तहरीक अदम एतमाद से कबल वजीर आजम पर एतमाद डी चौक पर भरपूर पावर शो की तैयारी। इत्तेहादियों से राब्ते बढ़ाने का फैसला भी कर लिया। कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहा अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। वजीर आजम बोले केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बायस अपोजिशन को जल्दी है। तहरीक इंसाफ आज़ादी चौक पर 27 मार्च को बड़ा जलसा करेगी। वफाकी वज़रा ने तस्दीक कर दी। असद उमर ने ट्वीट किया इस्लामाबाद का जलसा तारीख साज होगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। फिर एनआरओ मांग रहे और इसीलिए ये तहरीक अदम एतमाद का पूरा एक ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ। ये कौम के लिए अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी जाती करप्शन के केसेस माफ करवाने के लिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने चौधरी बरादरान को मनाने की एक और कोशिश का फैसला कर लिया। इमरान खान अगले 48 घंटों में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात कर सकते हैं। जराये का कहना है इमरान खान खुद चौधरी शुजात के घर जाकर हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई में कानूनी पेचीदगियां आने लगी। स्पीकर ने कार्रवाई के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से 3 सवाल पूछे। शोबा कानून साजी ने नामे जवाब दे दिया। सेक्रेटेरिएट ने वाज़े कर दिया कि अरकान को वोट से रोकना मुमकिन नहीं, जो भी कार्रवाई होगी अरकान के एक्ट के बाद होगी। मुनहरिफ अरकान पर कैसे डाला जाए कार्रवाई का जाल। स्पीकर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से पूछ लिए 3 सवाल। असद कैसर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेताब। सेक्रेटेरिएट ने हर सवाल पर दे दिया नामे जवाब। असद कैसर ने पूछा क्या मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोक सकता हूँ? शोबा कानून साजी से जवाब आया वोट डालने से रोकना मुमकिन नहीं। आइन का आर्टिकल 63(1)(a) बिल्कुल वाज़ेह है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले रुकन के खिलाफ कार्रवाई इसके एक्ट के बाद होगी। स्पीकर ने पूछा वज़ीर आज़म या पार्टी चीफ मशकूक अरकान के नाम भिजवाए तो क्या एक्शन हो सकता है? सेक्रेटेरिएट ने बताया स्पीकर का किरदार पार्टी चेयरमैन की तरफ से बाज़ाब्ता डिक्लेरेशन के बाद शुरू होगा। तीसरा सवाल पूछा गया क्या मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक वोटिंग से पहले रूलिंग दी जा सकती है? सेक्रेटेरिएट ने मौक़िफ़ अपनाया रूलिंग देना स्पीकर का इख्तियार है, तहम मामले पर आइन और कानून फासे है। तहरीकी अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाए और मुखालिफिन के बढ़ते हुए दबाव से कैसे निकला जाए। असद कैसर ने सादिक संजरानी के साथ नशिस्त में फॉर्मूला तैयार कर लिया। दोनों सरबरा रूलिंग के जरिए अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुत्तफिक हो गए।
आदम एतमाद के खिलाफ पुरएतमाद हिकमत अमली हुक्मरान जमात के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। ऐवान बाला और ऐवान सरी के कस्टोडियन ने तहरीक पर संजीदगी से सोच विचार शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर असेंबली के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। दोनों सरबरा रूलिंग के जरिए आदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुत्तफिक हो गए। 30 जुलाई 2019 को चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी थी कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए रिक्विजिशन इजलास तलब नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने इन्हें इस हवाले से कोई एडवाइस नहीं दी। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट भी सेनेट रूलिंग की बुनियाद पर अदम एतमाद की तहरीक को वोटिंग से कबल मुस्तरद करने के हक में है। तहरीक अदम एतमाद पेश करके सोए शेरों को जगा दिया। तीनों जमातें इमरान खान के मुकाबले का जलसा करके दिखा दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को खुला चैलेंज दे दिया। कहा, सियासत, हुकूमत और मुल्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हम तमाम तर कुव्वत के साथ इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इमरान खान के पास जो फॉर्मूला है, ऑपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई के अरकान मुनहरिफ नहीं, गिले शिकवे जरूर हैं। इमरान खान पहले कभी ब्लैकमेल हुए न आइंदा होंगे। फवाद चौधरी ने कहा, MQM, काफ लीग और दीगर जमातें हमारे साथ ही हैं। इत्तेहादियों को इल्म है इस वक्त मुल्क का लीडर इमरान खान ही है। उन्होंने दावा किया कि 3 अरकान को 16 से 20 करोड़ की ऑफर हुई है। कारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान साहब हैं। अगर वो तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो हमारी पार्टी जो है वो खुद भी थोड़ी लैकलस्टर हो गई थी, थोड़ी सुस्तियों में पड़ गई थी। लेकिन हमें ये मौका मिला कि हम इस मूव के बाद इन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने ये भी चौमुखी लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि जो तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर डी चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि जो हमसे मुकाबला करना चाह रहे हैं कि पहले अवामी रेफरेंडम देख लें और देख लें कि लोग किधर खड़े हैं, फिर अपना आगे जो है वो चलिएगा। हमने जिस तरीके से अभी भी जलसे आप देखें कि जो हम कर रहे हैं, हम कुछ 4 डिवीज़नों की पार्टी नहीं, सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। ये तकाबू वाली बात नहीं है, हर एक की अपनी पॉलिटिक्स होती है। इस तरह के जब इश्यूज आते हैं हर एक ने अपने लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, अपना ग्रो भी तो करना है ना। और जिसने वोट डालना होगा वो इस 10 लाख के हुजूम से गुजर कर जाएगा और जब वोट डाल कर आएगा तब भी यहीं से गुजर कर जाएगा। इसलिए अपनी बेटियां किस लिए? क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पीटीआई के रहनुमा आमिर महमूद कियानी का हुकूमती पार्टी के डी चौक के जलसे से मुतालिक बड़ा दावा। जब आमिर कियानी से सवाल किया गया कि क्या ये बात मुनहरिफ अराकीन के लिए धमकी है और क्या यही हुकूमत की हिकमत अमली होगी, तो उनका कहना था कि हम एक सियासी जमात हैं और हमारी हिकमत अमली यही होगी और बातें अज़राह गुफ्तगू होती हैं। उस पर इंशाल्लाह ताला तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख का इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करें कि लोग इसमें आएंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इसमें इंशाल्लाह ये डिटर्मिन करेगा पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत को भी और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे चेयरमैन की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसको भी डिटर्मिन करेगा। तमाम पाकिस्तान से लोग इंशाल्लाह यहाँ आएंगे और ये जैसे मैंने सुन रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को भी कि इस 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। तो लिहाजा अपनी पेटियां कस लें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये तारीख का वो जलसा होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं। चोर और करप्ट टोले ने 27 मार्च को कि वो मेंबरान की तादाद पूरी नहीं कर सकते, जिनके 172 लोग पूरे ना हो रहे हों वो डी चौक पर 10 लाख लोग लाने का हक ही नहीं रखते। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर जवाबी वार किया। कहा, मुल्क के सिलेक्टेड वजीर आजम ने आवाम में खड़े होकर गरीबों का तमस्कुर उड़ाया। आप ठीक कहते हैं, आपका आलू प्याज की कीमतों से कोई सरोकार नहीं। आप मुल्क में रोजगार और मैशत का कबाड़ा करने आए थे, वो कर दिया। कि वो 172 लोग मेंबरान अपने पूरे नहीं कर सकते। कभी उन पर रेंजर्स, कभी उन पर पुलिस, कभी उन पर तशद्दुद, कभी उन पर हर वो बहाना डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको डराया जाए। फवाद चौधरी साहब ने सुबह बयान दिया कि हम डी चौक में जलसा करेंगे और उसी जलसे से गुजर के उन लोगों को आना पड़ेगा जिन्होंने वोट उनको नहीं डालना। तो पहली बात तो कि जिनके 172 लोग पूरे ना हो रहे हों वो 10 लाख लोगों को डी चौक में ला नहीं रखता, क्योंकि 172 लोग पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हैं। और जिस शख्स ने जिसने ख़ुद कल ये तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान की आवाम को
कोई रिलीफ देने नहीं आया था। उसने कल जलसे में खड़े होकर मुल्क के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आवाम को और उनका तमस्खर उड़ाने के लिए, गरीब आवाम का तमस्खर उड़ाने के लिए, वो खड़े होकर गरीब लोगों का तमस्खर उड़ाने के लिए कह रहा था कि मैं इक़्तिदार में आलू और टमाटर की कीमत। अदम एतमाद की कार्रवाई और सियासी जमातों के पार्लियामेंट के सामने जल्द से वज़ारत दाखिला का रेड जोन में सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात करने का फैसला सामने आया है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत में अहम जो चीज़ें हैं वो होने जा रही हैं, अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं। 23 मार्च है और OIC का इजलास भी है। इसके अलावा जो तहरीक मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डी चौक में जो रैलियों का जलसों का ऐलान किया उसको पेश नज़र रखते हुए वज़ारत दाखिला में एक अहम इजलास हुआ। वज़ारत दाखिला में के इजलास में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से फैसले किए गए हैं और ज़राए का ये कहना है कि इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि रेड जोन में जो पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की जाएगी और 20 मार्च से 2 अप्रैल तक ये नफरी तैनात रहेगी। रेंजर्स और FC की नफरी जो है वो रेड जोन के मुख्तलिफ शाहराहों पर तैनात रहेगी। इसके अलावा पुलिस की भारी इस दौरान रेड जोन की सिक्योरिटी पर मामूल होगी। जी बहुत शुक्रिया नईम असगर आपका। काफ लीग पंजाब के चंद अजला की, मुस्लिम नून GT रोड की और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है। वफाकी वजीर असद उमर ने इमरान खान को पाकिस्तान की ज़रूरत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर से कराची मुल्क भर के लोगों की पार्टी है। अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, एक पार्टी है और एक लीडर है जो खैबर से लेकर चाइना के बॉर्डर तक अगर आप चले जाएं खुंजराब में, या आप गवादर से शुरू हो जाएं और आप चरसदे तक पहुंच जाएं, आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। इमरान खान वो बाइंडिंग फोर्स है जो इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।